हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मीशो लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जो कि जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग की हमने अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कंपनी मीशो कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो 3 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन, 5 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। ₹1 का फेस वैल्यू, 105 to 111 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 135 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 5421.2 करोड़ का इशू साइज, 48.83 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू 4250 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1171 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर का, 9 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 135 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और कंपनी के प्रमोटर है विदित आत्रे संजीव कुमार, इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 18.5%, पोस्ट इशू 14.6% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 75% का, एचएनआई 15%, रिटेल 10% का। और मेजोरिटी जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को ही ऑफर दी गई है। और गाइज अगर हम बात करें कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी है 51 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 46.4% का। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 162 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6885 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स को ड्राइव कर रहा है इंडिया में। और ये 4 की स्टेक होल्डर्स के कनेक्टिंग के द्वारा, मतलब 4 की स्टेक होल्डर्स है कंपनी में, जिसमें कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, ये सभी 4 जो है सो की स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, जो कि इसको मतलब ई कॉमर्स को ड्राइव कर रहा है। एक तरह से कंपनी जो है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है ऑपरेट करता है, जो कि मीशो नाम से ब्रांड नेम है, इसका एप्लीकेशन है, वेबसाइट है मीशो नाम का। इसके थ्रू जो कि आपने गाइस कभी ना कभी लाइफ में मीशो से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया ही होगा, जो कि अभी पैन इंडिया बिजनेस कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रोइंग बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस कर रहा है, इमर्जिंग कंपनी है अगर देखा जाए तो। और ये जो है कंज्यूमर्स को मतलब कि वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का जो कि ऑफर करता है, कंज्यूमर को एक्सेस करने में इनेबल करता है। जबकि यहाँ पे जो है सेलर्स जो है एक लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो है सो ऑफर कर रही है, जिससे उनके बिजनेस को भी ग्रो कर सके। यहाँ पे सेलर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए कंपनी काम करता है। और कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट होता है, जिसमें फर्स्ट है मार्केट प्लेस, और एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेटिंग कर रहा है ट्रांजैक्शंस का कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में। और रेवेन्यू जो है इस सेगमेंट से प्राइमरली इंक्लूड है इनकम, जो कि सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है सेलर्स को, उससे जनरेट होता है। और जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजिंग और सेलर इनसाइट्स, और नए न्यू इनिशिएटिव्स जिसमें लो कॉस्ट लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है सो डेली एसेंशियल्स और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के लिए प्रोवाइड करता है। अभी फिलहाल देखिए नए इनिशिएटिव जो अभी लॉजिस्टिकल जो लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क को जो कंपनी प्रोवाइड करता है। अब 24 में कंपनी ने क्या किया कि अपना खुद का एक लॉजिस्टिक सर्विस जो है लॉन्च किया, जिसका नाम पड़ा वॉल्वो। वॉल्वो नाम का खुद का एक कंपनी जो अपना लॉजिस्टिक कंपनी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड किया, लॉन्च किया। अब वॉल्वो के थ्रू कंपनी जो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसको लेकर अब अपना खुद का जैसे लॉन्च किया है। कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करता है, स्टेडी राइज है प्लेस्ड ऑर्डर्स में और ब्रॉडनिंग बेस में, जो कि ट्रांजैक्टिंग यूजर्स और सेलर्स का। और 12 मंथ्स जो कि अगर देखें सितंबर में अगर देखा 7,06,471 एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स और 234 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कंपनी के पास थे। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में अगर देखिए तो वॉल्वो कैंटर, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि एक इंटीग्रेट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है इंडिया, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट एंड लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स, सॉर्टिंग सेंटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, जिससे एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट जो पूरे इंडिया में इंश्योर कर सके। इसी डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने 2082 फुल टाइम एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉय कर रखा है। कंपनी का फोकस है कॉस्ट इफिशियंसी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर, जिससे एक पॉजिटिव कैश फ्लो पोजीशन को मेंटेन करने में इनेबल कर सके। और स्ट्रेटेजिकली जो है नए बिजनेस वर्टिकल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ड्राइवन ई कॉमर्स है इंडिया में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है।
और अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, एसेट 6,640 करोड़ का, नेटवर्थ है 969 करोड़ का, डेट है बिल्कुल भी नहीं। और रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 5,897 करोड़ का रेवेन्यू, 1,672 करोड़ का लॉस। 24 में 7,859 करोड़ का रेवेन्यू, 327 करोड़ का लॉस। 25 में 9,901 करोड़ का रेवेन्यू, 3,942 करोड़ का लॉस। फर्स्ट हाफ में 5,857 करोड़ का रेवेन्यू, 701 करोड़ का लॉस। कंपनी का अगर देखिएगा टॉप लाइन तो कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, बट जो बॉटम लाइन है लॉसेस फेस किया। 24 में लॉस बहुत तेजी से रिकवर किया था, बट 25 में वो लॉस वापस से इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, अगर देखिए टॉप लाइन तो ग्रोथ है, जो बॉटम लाइन है यहाँ पे स्लाइडिंग लगातार देखने को मिल रहा है, मतलब कि पूरी तरह स्लाइडिंग होता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी अब क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये वन ऑफ द लीडर है और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑर्डर प्लेस्ड ऑर्डर्स और एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स के बेसिस पर ई कॉमर्स प्लेयर्स के सामने इंडिया में। उसके कॉम्पिटिटर, अगर हम बहुत सारे कॉम्पिटिटर में, जब आपको आगे बताऊं कॉम्पिटिटर कौन कौन से है। RONW टू -252% का, जो कि पी रेशियो RONW सभी कुछ नेगेटिव में है, पीबी और है 30 टाइम का, पी एट 11.6 टाइम का, जो कि माइनस में है। मार्केट कैप 50,095 करोड़ के अराउंड होगा। अब यहाँ पे देखिए कंपनी जो है ना एग्रेसिवली देखा है प्राइस बैंड, नेगेटिव पीई के अकॉर्डिंग बहुत एग्रेसिवली प्राइस रखा गया है आईपीओ का, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया आईपीओ का। अभी अगर देखा जाए तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, मैक्सिमम जो बहुत सारी कंपनी जिसमें लॉसेस वगैरह भी फेस करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे अगर हम बात करें तो स्विगी हो गया, ब्रेनबीज हो गया, इसमें जो है लॉसेस फेस कर रहा है, जो कि कंपनी प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इसमें लॉसेस फेस कर रहा है कंपनी। कॉम्पिटिटर में आप देख सकते हैं इटर्नल लिमिटेड, जो कि जोमेटो, स्विगी, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस, FSN ई कॉमर्स, जो कि नाइका, विशाल मेगामार्ट, ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट। ये सभी तो लिस्टेड कंपनीज है, और भी कंपनीज है जो कि अनलिस्टेड है, जैसे Ajio.com हो गया, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, जो कि इंडिया की मेजर कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिनके साथ कंपनी कॉम्पीट कर रही है। अब यहाँ स्वॉट की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ में देखिए तो मार्केट प्लेस मॉडल जो है एसेट लाइट है और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेंट्री पर डिपेंड नहीं करता है, जिससे एक कंपनी को स्केल जो है इफिशिएंटली हेल्प कर रही है। कंपनी का टारगेट है वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में और स्मॉलर टाउन्स में, जिससे लार्ज और ग्रोइंग बेस को जो है एक्सेस दे रही है इंडियन कंज्यूमर्स का। हैवी इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी पर, सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वर्कफोर्स का इंगेज है टेक रोल्स में, जो कि AI, ML और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, जो कि पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स एंड स्केलेबिलिटी को सपोर्ट दे रही है। रैपिड ग्रोथ है यूजर बेस और ऑर्डर वॉल्यूम में, जो कि एम्बिशन को अंडरपिन करता है और रीच और को एक्सपैंड कर रहा है। पेनिट्रेशन जो है डीप कर रही है इंडिया में। वीकनेस में अगर देखिए तो मीशो जो है करेंटली लॉस मेकिंग है, अभी फिलहाल लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है अभी अनसर्टेन है, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क क्रिएट हो रहा है, जो कि स्टेबल रिटर्न्स देगी या फिर नहीं। और इंटेंस कंपटीशन है लार्ज वेल फंडेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जो कि नए और साथ में नए इंट्रेंड्स में, जो कि मार्जिन्स ग्रोथ को प्रेशराइज कर रही है। जैसे लार्ज कौन सा हो गया तो ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, जो कि लार्ज कंपनीज है। हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या है कि ये मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत से प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, कॉस्टली हेवी कॉस्टली पे मिलते हैं, लेकिन मीशो अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कंज्यूमर्स जो है इन्हीं के पास जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट लेने के लिए। और हेवी डिपेंडेंस है डिस्काउंटिंग, प्रमोशनल स्पेंड और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन पर। कोई भी स्लो डाउन होता है इस डिमांड में या फिर रिटर्न्स या रिटर्न कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो फाइनेंशियल इंपैक्ट कर सकता है। लॉजिस्टिक्स रिटर्न्स जो हैंडलिंग जो कर रहा है और सप्लाई चेन जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि स्पेशली रिमोट और रूरल एरियाज में, जो कि ऑपरेशनल चैलेंजेस पोज कर रहा है और अफेक्ट कर सकता है डिलीवरी इफिशियंसी को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया की जो डिजिटल ई कॉमर्स एडॉप्शन है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में, स्पेशली वैल्यू सीकिंग शॉपर्स के लिए, जो कि एक सेगमेंट जो है मीशो एक वेल पोजीशन बनता है वो नजर आ रहा है। नए बिजनेस लाइंस में एक्सपेंशन कर रहा है, जो कि अब ये कंपनी आईपीओ प्रोसीड से इन्वेस्ट करेगा टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे इस डिलीवरी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। ऑफरिंग जो कर रहा है उसको वाइड करेगी और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगा। पोटेंशियल है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जो कि कोर मार्केट प्लेस के अलावे कंपनी अब जो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिट और सेलर सपोर्ट सर्विस में भी जो सो टैप करने का प्लान कर रही है, जिससे अंडर सर्व्ड ज्योग्राफीज जो है इसको पेनिट्रेशन करने के लिए और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन करेगी।
और थ्रेट में अगर देखिएगा तो रेगुलेटरी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, जो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में स्लो डाउन होता है या फिर ई कॉमर्स रेगुलेशन में चेंज होता है, इन्फ्लेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज होता है तो डिमांड और मार्जिन को हिट कर सकता है। हाई कंपटीशन ने एस्टैब्लिश डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्लेयर से डिस्काउंट ड्राइवन स्लो मार्जिन बिजनेस मॉडल का सर्वाइवल जो है डिपेंड करता है इनके स्केल और कॉस्ट कंट्रोल पर। अनसर्टेनिटी जो है सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, अनसर्टेनिटी है जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई होगा, और यहाँ पे अगर ग्रोथ स्लो होता है और लॉसेस इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, मतलब कि लॉसेस इसी तरह से अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो मार्केट सेंटीमेंट जो है नेगेटिव टर्न कर सकता है। ऑपरेशनल रिस्क है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड रिटर्न मैनेजमेंट में, स्पेशली फार फ्लंग ज्योग्राफीज में, जो कि सर्विस क्वालिटी ब्रांड रिप्यूटेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपैरिजन से अगर कंपेयर कर टेक अवे ले तो मीशो जो है एक यूनिक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक रिसोर्स रिच और डाइवर्सिफाइड नहीं है फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड मार्केट प्लेस मॉडल है। फोकस कर रहा है स्मॉलर टाउन्स पर, लीन टेक ड्राइवन स्ट्रक्चर पर, जिससे एक नीच एज दे रही है, और इसका सक्सेस लार्जली डिपेंड करता है इसके एबिलिटी पर, जो कि रैपिडली स्केल कर रहा है इस पर, और कॉस्ट इफिशिएंसी को मैनेज करने पर, और यूजर ग्रोथ को सस्टेन करने पर। मैं प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर्स और कंपटीशन को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। देखिए मेजोरिटी अगर देखा जाए तो इंडिया में इसके जो कॉम्पिटिटर मेजोरिटी है फ्लिपकार्ट और अमेजोन। हाँ, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बट इसके जो मेजोरिटी जो कंपटीशन चलता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ ही चलती है। जीएमपी कंपनी का 51 रुपीज का 46.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एमटीपीएल सब्सिडियरी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके लिए सैलरीज पेमेंट करना चाहता है एग्जिस्टिंग और रिप्लेसमेंट हायर्स को, मशीन लर्निंग एआई और टेक्नोलॉजी टीम्स के लिए, जो कि प्रोवाइड कर सैलरी पे करना चाहता है। एमटीपीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिससे मार्केटिंग और ब्रांड इनिशिएटिव्स को कैपेक्स कर सके, एक्सपेंस कर सके। इसके लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग चाहती है एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, तो देखिए कंपनी ओवरऑल जो है ना, ओनली अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी थोड़ा रिस्की तो है, रिस्की तो बहुत ज्यादा, थोड़ा भी क्या बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।